हम तो वहाँ भी थे, तो हमको अगर पद चाहिए होता तो हम ही नहीं बोलते कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हम काहे के लिए तेजस्वी जी का नाम आगे करते? तो लालू जी ने तो हमसे भी पूछा था ना, तो सबके सहमति से होता है ना। लालू जी बड़े बेटे होने के बावजूद छोटे बेटे को विरासत सौंपा उन्होंने, तो इसका मतलब तेजस्वी यादव में कुछ खास था इसलिए नहीं, बल्कि तेज प्रताप यादव ने कुर्बानी थी। तेजस्वी यादव ने एक जगह कहा गया कि वापसी क्या हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि 6 साल तक तो नहीं। मेरे लिए हम ताली बजाते हैं इसके लिए, हमको खुशी है। इसी ब्लैक बोर्ड के लिए जीना है और इसी ब्लैक बोर्ड के लिए मरना है, क्योंकि लंबा चौड़ा लिस्ट जनता के सामने हो जाता है, प्रलोभन दे देते हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी अभी महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया अकाउंट में डाल रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, तो प्रलोभन में पड़ रहा है, सब ले रहा है 10 हज़ार रुपया, और उसके बाद चुनाव खत्म होते हैं सब छिना जाएगा, सब वापस हो जाएगा। बिहार में चुनावी रणभेरी बज चुकी है। 2 चरण में चुनाव होंगे, 6 नवंबर और 11 नवंबर। 14 नवंबर को तय होगा बिहार में किसकी सरकार बनेगी। सभी दल अपनी तरफ से जोर लगा रहे हैं, लेकिन उसमें एक दल उभर कर आया है, जनशक्ति जनता दल, तेज प्रताप यादव की अगुवाई में, जो कि आरजेडी में रहे लेकिन अब अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है। क्या उनकी तैयारी है और इस बार कैसे चुनाव लड़ेंगे, समझने के लिए खुद मौजूद है तेज प्रताप यादव जी। तेज प्रताप जी, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, तेज प्रताप यादव तैयार है, जनशक्ति जनता दल तैयार है। जनशक्ति जनता दल, जन की शक्ति जब उसमें मिला तो तैयार हुआ जनशक्ति जनता दल। और ये जनशक्ति जनता दल, हम लोग जितना भी सीट है सब पे अपना प्रत्याशी उतरेगा, हम लोग चुनाव को लड़ने का काम करेंगे। सभी 243 सीटों पर जहाँ जहाँ, क्योंकि अभी ऑफिशियली हम अपने पार्टी से हम अनाउंस नहीं किए हैं, लेकिन इसको परसों हम अनाउंस करके हम बता देंगे कि किन किन सीटों पे हमको लड़ना है चुनाव। किस तरह के उम्मीदवार का चयन होगा, उसमें क्या आप सावधानी बरतेंगे? जो भी उम्मीदवार होगा, जो स्थानीय जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा, वहाँ का लोग जिसको सपोर्ट करता होगा, जो समीकरण बैठेगा, उस समीकरण के हिसाब से दिया जाएगा, उसको चुनाव लड़ाया जाएगा। क्या ये आरजेडी को नुकसान पहुंचाने के लिए, या फिर मकसद क्या है? मेरा तो मकसद, हम किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन हम ही को लोग नुकसान पहुंचाने लगे, तो हमको तो भाई मैदान में उतरना पड़ेगा ना, लड़ना पड़ेगा। इसके लिए हार हो तो भी स्वीकार, इसके लिए जीत हो वो भी स्वीकार, लेकिन हम दम खम के साथ हम इस मैदान को हम नहीं छोड़ सकते हैं। रणभूमि में या तो हम लोग का यादव कम्युनिटी शहीद होता है, या नहीं तो जीतता है। यादव कम्युनिटी की आपने बात की, यादव कम्युनिटी तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं, या लालू जी चूंकि आरजेडी के साथ है, तो आपको लगता है यादव कम्युनिटी बता सकते हैं कि आरजेडी के साथ है? उनका दावा है। दावा होने से नहीं होता है ना, हम जमीनी स्तर पे घूमते हैं, हम हेलीकॉप्टर वाले नेता थोड़े हैं। हम जो जमीन स्तर पे जो बात होता है, जो लोगों, जब लोग यहाँ मिलते हैं, जनता दरबार में लोग आते हैं, जनता का ये दरबार है, पवित्र मंदिर है, तो यहाँ लोग अलग अलग जिलों से भी तो आते हैं लोग, कुछ लोग नॉन पॉलिटिकल लोग भी आते हैं जो कि हमसे जुड़े हैं, तो वो लोग भी तो बताते हैं ना। तो हम तो खुद अनुभव भी करते हैं इन चीज़ों का कि किसके तरफ मूव ऑन कर सकता है। आप कह रहे हैं कि यादव आपकी तरफ आ रहे हैं? एकदम हमारे तरफ मूव ऑन कर रहे हैं सब लोग, पूरे बिहार से 100% यादव तेज प्रताप यादव के साथ आ गए, एकदम आए हैं, आ ही रहे हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान आरजेडी के लिए हो जाएगा, जो आरजेडी या फिर लालू जी ने जो खड़ा किया इतनी बड़ी पार्टी। आप कह रहे हैं कि सारे को आपने अपने पास बुला लिया है, आरजेडी से छोड़कर ही, जो या उनसे खफा होकर लोग आरजेडी में है नहीं ना, तो आरजेडी की क्यों चर्चा की जाए? जब हम आरजेडी में नहीं हैं तो उस दल से क्या मतलब है हमको? हमने तो कसम भी खा लिया है, हमने तो गीता पे भी कसम खाया कि दोबारा हम नहीं जाएंगे उस संगठन में। कभी नहीं हमने कसम खाया है, हर एक जगह टीवी में, चैनलों में कि मरना पसंद करेंगे। एकदम बिल्कुल, आपके चैनल जो रिपब्लिक चैनल है उस पर भी हम बोल रहे हैं कि हम मरना कबूल करेंगे, लेकिन आरजेडी में दोबारा नहीं जाएंगे। बुलाएंगे तभी भी तो भी नहीं जाएंगे। देखिए, माता पिता हैं, उनके लिए सदैव सम्मान है, हम सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, दो राय कोई यो नहीं है, लेकिन हम सम्मान करते हैं उसमें। एक बात बताइए, तेजस्वी यादव को आप कह रहे हैं हेलीकॉप्टर वाले नेता, आपको लगता है कि वो जनता से कट गए हैं? व्यक्ति विशेष को हम नहीं बोल रहे हैं, हेलीकॉप्टर पर सब लोग चढ़ता है, हेलीकॉप्टर पर सब लोग चढ़ता है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर वाले नेता नहीं है, हेलीकॉप्टर पर मोदी जी भी चढ़ते हैं, नीतीश जी भी चढ़ते हैं, चिराग भी चढ़ते हैं, तो ये हम नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जो हेलीकॉप्टर पर चढ़ता हो, ये कह रहे हैं हम। हेलीकॉप्टर जनता से आरजेडी कट गई है। देखिए, कट रहा है सब धीरे धीरे,
कोई रहना नहीं चला, मान सम्मान नहीं। कोई दरवाज़ा पे अगर चला जाए तो जिस तरीके से हमारा दरवाज़ा एनी टाइम खुला रहता है सभी लोगों के लिए, कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता है, कोई कारपोरेट ऑफिस हम नहीं चलाते, जनता का दरबार हम चलाते हैं। तो जनता हमसे लोग, हजारों लोग मिलता है। आप यादव कम्युनिटी का आपने जिक्र किया, तो टिकट बंटवारे में भी यादव कम्युनिटी के ही लोग रहेंगे या फिर सभी जाति के लोग? नहीं, जात तो हम मानते नहीं। सभी जो होंगे, जिनका हमने कहा कि अलग अलग जिलाओं में जिनका जिनका प्रभाव है, अलग अलग जिलाओं में जो जो जिन लोगों ने काम किया है, तो जनता खुद वहाँ का जनता न चुनेगा। हम ये किसी जात या व्यक्ति विशेष को नहीं बोल रहे हैं, हम जात की बात नहीं कर रहे हैं। जात का बात इस समाज में, खासकर बिहार में, ये नहीं होना चाहिए। जबकि जात पात पूरा फैला हुआ है, एकदम सीमा क्रॉस कर गया है। इन जात पात से कुछ होना जाना नहीं है। अगर सही में अगर बदलाव करना है बिहार का, तो हम लोग को एक होना होगा, सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। आपके साथ कौन लोग जुड़े हैं जो आरजेडी से नाराज हैं, जो आरजेडी? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं कि आरजेडी से हैं, बीजेपी से भी जुड़ रहे हैं, जेडीयू से भी जुड़ रहे हैं, जनस्वराज से भी जुड़ रहे हैं, आरजेडी से भी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से भी जुड़ रहे हैं। तो अलग अलग, चिराग के पार्टी से भी जुड़ रहे हैं। तो अलग अलग जहाँ जगह से सब लोग संपर्क में, हमारे सब लोग जुड़ रहे हैं संगठन से हमारे। ये तो लड़ाई, इस लड़ाई का नतीजा ये होगा कि अगर आपकी पार्टी कुछ सीटें जीतती हैं, आप वोट काटते हैं, तो आरजेडी का कटेगा। और वो मिशन जो आपने कहा था कि हम कृष्ण बनकर, सारथी बनकर हैं तेजस्वी को सीएम बनाने के, उस मिशन को आप डेंट कर रहे हैं। हम क्या डेंट करेंगे? डेंट तो आपका जयचंद कर रहा है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठा था, जो हमारी बहन रोहिणी आचार्य ने पोस्ट किया था। नाम अभी भी नहीं ले रहे हैं। हम क्यों नाम लेंगे? मुर्दे का हम नाम नहीं लेते हैं। जयचंद ही उसका नाम है, वो आजीवन जयचंद के नाम से ही घोषणा रहेगा उसका। लेकिन आपकी वजह से तेजस्वी यादव, आप चाहते हैं कि सीएम बने? तेजस्वी यादव को सीएम बनते देखना चाहते हैं? तो वो तो जनता बनाता है ना, हम तो बनाते नहीं है। जो पार्टी सत्ता में आएगा, विधायक दल की बैठक होती है, उसमें तय होता है कि कौन नेता बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। नहीं, आपने कहा था कि कृष्ण बनकर हम बनाएंगे। वो तो पहले की बातें थी। अच्छा, जब हमने किया था सपोर्ट, सब लोग जानते हैं, हम दिल खोल करके सपोर्ट किए थे। लेकिन तेजस्वी जी हमारे छोटे भाई हैं, उनको हम आशीर्वाद ही दे सकते हैं और कुछ नहीं। तेज प्रताप यादव को कोई पद नहीं चाहिए था या अभी भी नहीं चाहिए? हम तो वहां भी थे, तो हमको अगर पद चाहिए होता तो हम ही नहीं बोलते कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हम काहे के लिए तेजस्वी जी का नाम आगे करते? जब नाम आपने संगठन में थे, आपने आगे किया, आरजेडी में थे आरजेडी में, तब का बात। आपने नाम आगे किया था? तो कौन किया था नाम? लालू जी का फैसला था वो कि तेजस्वी यादव को आगे करे। लोग तो लालू जी ने तो हमसे भी पूछा था ना। अच्छा, तो सबके सहमति से होता है ना। दल में जब हमारे दल भी है तो कोई थोड़े कि हम ही सुप्रीमो हैं दल के, तो हम ही फैसला ले लेंगे। सबके सहमति से हम लोग फैसला लेते हैं, नियम पूर्वक। पार्टी का जो विचार रहता है उसके पूर्वक हम लोग फैसला लेते हैं। किसी भी निर्णय जो लेते हैं, जो हमारा रूल्स रेगुलेशन रहता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं, तब हम लोग कोई निर्णय लेते हैं। ऐसे ही हवा में और लोग दल की तरह हम नहीं बोल देते हैं। मतलब इसको ऐसे हम कहें कि लालू जी बड़े बेटे होने के बावजूद छोटे बेटे को विरासत सौंपा उन्होंने, तो इसका मतलब तेजस्वी यादव में कुछ खास था इसलिए नहीं, बल्कि तेज प्रताप यादव ने कुर्बानी थी। देखिए, क्या था नहीं था, हम पिछले दल की कहानी बीत गई, बात गई, सब हो गया खत्म। अब नए तरीके से जनशक्ति जनता दल हमने बनाया है। जनशक्ति जनता दल की आइडियोलॉजी सामाजिक न्याय, कर्पूरी जी की, लोहिया जी की, जयप्रकाश नारायण जी की, हमारे पिता ने भी इसमें संघर्ष किया, इसको भी लेकर के चलने का काम किया। तो सब लोगों का इसमें समाहित है और इस सामाजिक न्याय को हमको जन जन तक पहुंचाने का काम करता है। समाज में जिस तरीके से अभी अन्याय हो रहा है, उस अन्याय से हम लोग को, बिहार को उज्जवल उसका भविष्य होना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पलायन से रुके, लोगों में शिक्षा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, स्कूल खुले, मेडिकल कॉलेज बड़ा बड़ा खुलना चाहिए, बड़ा बड़ा संस्थान खुलना चाहिए, उद्योगपति जो है अपना उद्योग लगाएं, बिजनेस होना चाहिए, तो टूरिस्ट होना चाहिए, टूरिस्ट प्लेस को सुधारना चाहिए ताकि देश दुनिया से हमारे टूरिस्ट आए तो हमारे बिहार की सभ्यता को जाने। तो ये चीज़ हमारी फोकस है, ये हमारी मिशन है। विजन पर भी मैं आता हूं, उस विजन की डिटेल पर भी। लेकिन मैं आखिरी सवाल आरजेडी से जुड़ा हुआ। तेजस्वी यादव ने एक जगह कहा कि, कहा गया कि वापसी क्या हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि 6 साल तक तो नहीं। ये मेरे लिए हम ताली बजाते हैं इसके लिए। हमको खुशी है
कि हम दोबारा आरजेडी में नहीं जाएंगे। इस पर तो हम मिठाई खिलाएंगे, सबको पार्टी देंगे हम। खुशी की बात आपने वैसे कह भी दिया कि बुलाएंगे भी, तो मिलता भी नहीं। वो बुलाएंगे, हम तो गीता पे कसम खाए हैं ना, भगवान के गीता पे हमने कसम खाए कि जीना यहाँ मरना यहाँ। जेजेडी में, जेजेडी जो है चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड, जीना यहाँ मरना यहाँ, जनशक्ति जनता दल और दूसरा तिरंगा, ये दोनों को लेकर चलना है। ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह, ब्लैक बोर्ड हमको मिल गया। अब हमने तो 10-15 हमने सेलेक्ट किया था, तो हमने 10-15 हमने सेलेक्ट किया था, तो उसमें से ये निकल गया, ये तीसरे नंबर पे था, तो ये मिल गया हमको सिंबल। दिल के करीब है चुनाव चिन्ह मिला जो है वो, जो मिला है भगवान के दया से मिला। शिक्षा के लिए ब्लैक बोर्ड है। अब इसी ब्लैक बोर्ड के लिए जीना है और इसी ब्लैक बोर्ड के लिए मरना है। इस ब्लैक बोर्ड को हमको परिवारवाद नहीं बनाना है। ये एक बड़ी बात। तो परिवार, आप कह रहे हैं कि आरजेडी में परिवारवाद जो था, जो लोग हम लोगों पर जब उस दल में थे तो लोगों ने आरोप लगाया कि परिवारवाद है, परिवारवाद है। तो हमने एक कड़ा निर्णय लिया है अपने संगठन में। हमने ये निर्णय लिया है कि जेजेडी जो है इसको हम परिवारवाद नहीं बनने देंगे। जो मजबूत कार्यकर्ता होगा वही राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा मेरे बाद। आपकी शादी होती है, कल को आपके बच्चे होंगे, तो आप कह रहे हैं कि आपके बाद परिवार का कोई हिस्सा, परिवार के लोगों को किसी को इसमें इन्वॉल्व हम नहीं करेंगे। ना ना ना। अच्छा, गठबंधन जिन दलों के साथ हुआ है उन दलों के साथ मिलकर एक विजन या मैनिफेस्टो, जिस पर मैं आता हूं, क्या कोई विजन जारी भी होगा, कोई मैनिफेस्टो जारी होगा? कृतेश प्रताप यादव जैसे आपने अपने संसदीय विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बनवाया, कई सारी काम आपने गिनवाए हैं, तो क्या उस तरह की विजन को लेकर आप जा रहे हैं जनता के बीच? एकदम। नेता को 4 ही वादा कीजिए, कोई लंबा चौड़ा लिस्ट मत खोलिए, क्योंकि लंबा चौड़ा लिस्ट जनता के सामने हो जाता है, प्रलोभन दे देते हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी अभी महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया अकाउंट में डाल रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं। तो प्रलोभन में पड़ रहा है, सब ले रहा है 10 हज़ार रुपया, और उसके बाद चुनाव खत्म होते हैं सब छिना जाएगा, सब वापस हो जाएगा। तो ये प्रलोभन है। तेजस्वी जी भी कह रहे हैं कि 2500 रुपया देंगे माई बहन सम्मान योजना के नाम पर। तो हमारा भी विजन है, हम भी रोजगार देंगे। तो ये तो अकाउंट में डलवा रहे हैं ना, खाता में जा रहा है ना। तो इलेक्शन कमीशन को इसको भी तो देखना चाहिए। आचार संहिता लगा है आज से, तो खाता में जो आ रहा है इस पर बैंड होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। आप कह रहे हैं सशक्त बनाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। सशक्त को युवाओं को बनना ही चाहिए। बिहार में कांग्रेस की क्या भूमिका है? और आपने देखा कांग्रेस फेलियर है बिहार में। कांग्रेस का कोई पूछ है? कांग्रेस जिंदा हो गया हमारे पिताजी के बदौलत, नहीं तो कांग्रेस को 10 को सीट आएगा। राहुल गांधी जी आए थे वोट चोरी राहुल गांधी जो टी-शर्ट पहन करके महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं, उनके टाइटल में गांधी लगा हुआ है, लेकिन वो अपमान कर रहे हैं। टी-शर्ट पहले महात्मा गांधी जी बोले कि खादी का कुर्ता पहनना है, खादी को बढ़ावा देना। महात्मा गांधी खुद एक कपड़ा में रहने वाले व्यक्ति, संत, और किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, आज़ादी दिलाया। लेकिन कांग्रेस वाले उनके आइडियोलॉजी को मान नहीं रहे हैं, वो विपरीत ही चल रहा है। सब मोटरसाइकिल चला के पॉल्यूशन फैला रहा है, मोटरसाइकिल चला के आप पॉल्यूशन फैला रहा है सब। हम पर्यावरण मंत्री थे तो हमने साइकिल चलाया, पर्यावरण को बचाने का काम किया। अभी कोलंबिया गए हैं घूमने के लिए, चुनाव का टाइम है। कोलंबिया गए हैं, वो अपना गए होंगे परिवार से मिलने। आपको लगता है कि बार बार विदेश चले जाते हैं, आते हैं विदेश चले जाते हैं? तो भाई उनका परिवार होगा तो वहां जाते होंगे। वो जनता के बीच रहना चाहिए एक नेता, जैसे आप कह रहे हैं जनता के से जुड़ाव होना चाहिए। राहुल गांधी भी वही 4 दिन आए, फिर चले गए विदेश छुट्टी मनाने कोलंबिया में, और वहां से ये लोग से नेतागिरी नहीं होगा। ये लोग नेतागिरी के नहीं, फैशनबाजी के शिकार हैं, फैशनबाजी के शिकार हैं। तो ये लोग फैशन, अपना जलवा, टी-शर्ट पहन के सोशल मीडिया पे चेहरा चमकाते रहें, ब्लॉगर बन जाए, यही बहुत होगा। तेजस्वी भी चल पड़े हैं, डांस वांस करने लगता है। अब क्या, अब कला सबके पास है, हमारे पास भी कला है बांसुरी बजाने का। कला का तो कोई जोड़ नहीं ना है सर, कला तो सबके पास है। देखा मैंने, आप रैंप वॉक कर रहे थे कुर्ता धोती पहनकर। धोती पहन के हम खादी को बढ़ावा दे रहे थे रैंप वॉक पे, तो इसमें गलत क्या है? जबरदस्त कर रहे हैं। हमारा संस्कृति है, हमारा मातृभाषा हिंदी है। महात्मा गांधी जी ने खादी को बढ़ावा देने का काम किया है। कुछ गिने चुने पत्रकार जो होते हैं वो भी खादी को बढ़ावा देते हैं, खादी पहनते हैं, बंडी पहनते हैं।
तो उनसे भी तो सीखना चाहिए मीडिया। मॉडलिंग भी तेज प्रताप यादव के अंदर है, कला मॉडलिंग। मॉडलिंग की बात नहीं है, हम वहाँ युवा लोगों ने हमको बुलाया था तो हम चले गए, तो वहाँ पे हमने बताया कि खादी को अपनाइए। हम तो खादी का प्रचार कर रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। तो हमारे संगठन में भी है कि खादी पहनना है और पहनवाना भी है सबको। खादी का। हाँ। अच्छा, राहुल गांधी कभी आपसे पहले भी मिलते थे तो क्या आपसे कुछ बात होती थी? आप उनको अपना हाथ मिलाते थे? नहीं, राहुल गांधी जी पहले जब मिलते थे, कई एक बार स्टेज पे भी मिले, कई एक बार हमारी बड़ी बहन मीसा भारती जी के चुनाव में भी आए, वो हेलीकॉप्टर से आए पाटलिपुत्रा में, तो कई एक बार स्टेज पे मिले तो मेरा नाम भूल जाते थे। वो स्टेज पे उन्होंने नाम लिख करके दिया गया तो भी मेरा नाम गायब कर देते थे। फिर से उसके बाद जब हम हाथ मिलाने के लिए आगे हाथ बढ़ाते थे तो वहाँ हाथ अपना खींच लेते थे। तो उनके अंदर एटीट्यूड पूरा भरा हुआ है। वो अपमान करे चाहे जो हो सकता है, उनको वैसा संस्कार मिला होगा तो इसलिए वो इस तरीके का व्यवहार करते होंगे। तो ऐसा आदमी देश दुनिया को भला नहीं पहुंचा सकता। अध्यादेश कौन फाड़ा था पार्लियामेंट में, वो सब जानता है। राहुल गांधी मनमोहन सिंह फाड़ दिए थे ना। माँ सरस्वती का उन्होंने अपमान किया था, कागज फाड़ दिया था, फाड़ फूड़ के फेंक दिया था। तो उनको सद्बुद्धि होना चाहिए। हम तो भगवान से यही कामना करते हैं कि राहुल गांधी जी को सद्बुद्धि हो, सद्बुद्धि हो उनको, वो कामना हम करते हैं। लेकिन विदेश में जाके कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। बार बार जब भी विदेश जाते हैं तो देश की बुराई और तो मोदी जी से सीख रहे हैं कि विदेश जाया जाता है तो मोदी जी के राह पे चले हुए हैं वो लोग। ये आरएसएस, भाजपा और कांग्रेस सब एक है अंदर अंदर। हाँ, इसलिए इतना बिहार में आए, 4-5 दिन उन लोग इधर उधर घूमा, बिहार का लिट्टी चोखा खा लिया, बिहार के लोगों से हाथ मिला लिया। इतना मानसिकता उनका गिरा हुआ है, सोच इतना गिरा हुआ कि जब जनता आपके पास आ रहा है तो उसका सिक्योरिटी गार्ड ठेल दे रहा है। इसे राहुल गांधी का सिक्योरिटी गार्ड से गला पे फफेली पे लगा के हाथ ठेल दे। बताइए, अब कोई नेता आ रहा हमारे पास आता है तो हम उससे गले मिलते हैं, भीड़ में भी हम अपने गार्ड सबको डांट देते हैं कि कोई जनता को नहीं छुएगा। इतना लोभ है वो उनके अंदर, इतना प्रपंच भरा हुआ है। ये जनता से कटने की बात। अब आपकी बात, आपको मैंने देखा क्षेत्र में जब गए थे नाव पर जाकर राशन लेकर, और कई बार मैंने देखा घरों में आप यहाँ पर भोज करवाया था आपने। और राघोपुर की जनता को, जिस जहाँ से विधायक तेजस्वी जी हैं, आपने कहा था कि आपका विधायक नाच गा रहा है, हम आए बात। देखिए, अब मान लीजिए कहीं आपदा है, वहाँ पे तो विधायक को जाइए ना जी, जाना चाहिए ना। आप चलिए, कुछ मदद कर दीजिए, कुछ भी मदद कर दीजिए। हमको वहाँ के लोगों ने बुलाया, हम चले गए। और बाढ़ अब जहाँ जहाँ आया था हम वहाँ गए। तो एक तरफ बाढ़ है, सुखाड़ है, जब सरकार नहीं मदद कर रहा था, हमारा जिम्मेवारी है भाई कि हम जाकर मदद करें लोगों का। तेजस्वी से मैंने पूछा था इस पर, मधुबनी में मिले थे तो उन्होंने कहा था हम तो 2 दिन पहले गए ही थे। वो जाएं, आपके बारे में कहें कि वो जाएं, ठीक है, अच्छी बात है, हम भी गए थे। तो वो बाद में गए होंगे। तो ऐसे उनको जाते रहना चाहिए। क्षेत्र है, जैसे हमारा क्षेत्र है महुआ, तो हम जाते रहते हैं। अच्छा, जो सरकार बनेगी, उस सरकार में अगर आपके गठबंधन या जनशक्ति जनता दल की जो सीटें जीती हुई बहुमत से कम पड़ेगी, आप किसको सपोर्ट करेंगे? वो तो वक्त आएगा तब बताएंगे कि किसको सपोर्ट हम करेंगे। मतलब अभी आपने डिसाइड नहीं किया? ना, अभी हम डिसाइड नहीं किए हैं। एक प्रकरण ये हुआ, रोहिणी आचार्य जी के पोस्ट को देखकर हमने देखा बहुत व्यथित थी, बहुत तकलीफ में। उन्होंने कहा कि मैंने किडनी दिया अपने पिता को और उस त्याग को अभी मजाक उड़ाया गया। आपने कहा था कि सुदर्शन चक्र चलेगा मेरी बहन के खिलाफ अगर कुछ किसी ने बोला। देखिए, बहन है, उन्होंने मुझे राखी बांधा है, वचन लिया है कि मुश्किल घड़ी जब होगी तो भाई मेरा मदद करेगा। हमने मदद किया, उनको सपोर्ट किया, हमने अपने राखी के फर्ज को निभाया। और लोगों ने नहीं निभाया तो वो अलग की बात हो सकती है। तो रोहिणी आचार्य जो हमारी बहन है, उन्होंने किडनी डोनेट किया हमारे पिता को, सभी बेटियों को सीखना चाहिए उनसे। हम लोगों को भी उनसे सीखनी चाहिए कि किस तरीके से अपना शरीर का एक अंग काट के पिता को दे देना, ये बहुत बड़ी बात है। पर भी उनका कहना है कि वो मजाक उड़ाया गया उनका, मतलब उन्हें लगा गया कि उसके बदले शायद उनको मोह है टिकट का, विधायक का। उन्होंने कहा कि मैं पद की लालसा नहीं रखती हूं। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। ये कौन अफवाह फैला? जो ये मानसिकता के लोग बोलते हैं कि टिकट का लोभ है, इसका लोभ है, ये मानसिकता ठीक नहीं है। ये मानसिकता ऊंची मानसिकता है, ये गिरा हुआ मानसिकता है। तो ये मानसिकता नहीं, ठीक बात नहीं है।
उन्होंने कोई लोभ में आकर के ये सब काम नहीं उठाया। अपने पिता को उन्होंने जान बचाने का काम किया, हमारे पिता को। आज जो हमारे पिता जीवित हैं, ये हमारी रोहिणी दीदी का देन है कि हमारे पिताजी जीवित हैं। अभी भी आपके पिताजी बीमार हैं, बहुत बीमार चल रहे हैं, अस्वस्थ चल रहे हैं। उसमें जयचंद जो है पूरे तरीके से सब चीज़ ख़त्म कर दिया उधर। और ये जयचंद को बिहार की जनता पटकनिया, ऐसा पटकनिया। पिताजी का ख्याल रखा जा रहा होगा अच्छे से? हमको तो नहीं लगता कि अच्छे से ख्याल रखा जा रहा होगा, लेकिन हमारी माँ जो है वो देखती हैं, और जो उनके साथ जो हमारे पिताजी के गांव के जो लोग हैं जो काम करते हैं वो लोग देखते हैं। इस प्रकार बड़ा दुख होता है कि अगर आप योग्य मोहन जो है रोहिणी दी, वो लगातार पिताजी के संपर्क में रहती हैं। संपर्क में अभी भी हैं? वो रहती हैं, अपना बात करती हैं, वो देखभाल वगैरह सब करती हैं। आपकी बात रोहिणी जी से होती है और उनसे आप अपडेट ले लेते हैं? आपकी डायरेक्ट बात अभी पिताजी या माताजी से नहीं हो रही? नहीं, अभी तो मेरी कोई बातचीत नहीं होती है। एक बड़ा दुख होता है कि जब आप योग्य हैं और आपको पूछा नहीं जाए, तो क्या एक बात की इस बात की मलाल है कि क्योंकि आपने कोई सब का कोई लोभ वोभ नहीं रहता है हमको। परपंच इस सब में हम नहीं रहते हैं कि पूछा नहीं गया तो ये नहीं गया, हम इस सब में नहीं रहते हैं उतना। चलिए, इन सबसे अलग, मैं इन सबसे अलग आखिरी सवाल, नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार अचेत हैं, अस्वस्थ हैं, तेजस्वी कहते हैं, आप क्या मानते हैं? क्या नीतीश कुमार जी अचेत हैं, अस्वस्थ हैं? अस्वस्थ तो हैं। आए दिन जो उनकी हरकतें हो रही हैं, कोई महिला को ऐसे हाथ रख देना, किसी को पकड़ लेना, किसी को कुछ कर देना, तो इनका हरकत तो ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री के ओहदे पे हैं ये। सीएम के तौर पर किसे देखते हैं बिहार के सीएम के तौर पर? तो जनता बनाता है सीएम। अभी हम किसी को नहीं देख रहे हैं। तेज प्रताप यादव? हम किसी को नहीं देख रहे हैं। हमको इन चीज़ों का कभी लोभ नहीं रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया और आपको बहुत शुभकामनाएं। जनशक्ति जनता दल ब्लैक बोर्ड के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे साथ तेज प्रताप यादव, जनशक्ति जनता दल के संस्थापक। सहयोगी कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं सुमित झा, रिपब्लिक भारत, पटना।